वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज जो सुबह के टाइम आपको इतना ज़्यादा मैस कमरे में नज़र आ रहा है ना, तो जी हाँ, ये सुबह का टाइम ही है और बच्चे जो है ना वो स्कूल जा चुके हैं। तो अब घर में सिर्फ मैं हूँ, साले है, मोहम्मद इब्राहिम है और साथ में मेरी हेल्पर जो है ना किचन में काम कर रही थी। तो मैं किचन का काम वो पहले कर रही होती हैं और कमरा जो है ना बाद में फिर करती हैं, क्योंकि फिर कमरे में से भी बर्तन वगैरह मैंने निकालने होते, तब तक फिर आराम आराम से ना सारा जो है मैं बाहर किचन में इनको पकड़ा देती हूँ। फिर वो सबसे पहले आके किचन ही नीट एंड क्लीन करती हैं और मेरी भी यही आदत हो गई है कि मैं भी पहले किचन को ही करती हूँ, फिर बाहर से धो लेती हूँ और कमरा लास्ट में हो जाता है जब ये ना आए ना। तो खैर अब जो है कमरा साफ़ करने लगी थी, मैंने कहा आप जल्दी से साफ़ कर लें ताकि मैं फिर मोहम्मद इब्राहिम को, अपने प्यारे से शहजादे को, इसका फेस वॉश करके और उसको कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ। फिर ये इजी हो जाता है बच्चों के, जैसे ही आप कपड़े वगैरह भी चेंज करें ना, बच्चों की उलझन ख़त्म हो जाती है। शायद इस वजह से भी बच्चे रो रहे होते हैं अगर उनका हम टाइम पे कपड़े उनके चेंज ना करें, मुँह ना धोएं। और मैं ना इसको ज़्यादा नहलाती नहीं हूँ, मसलन हफ्ते में 2 दफ़ा नहला देती हूँ, ज़्यादा नहीं नहला रही क्योंकि एसी की वजह से। और अगर अब तो एसी बंद हो जाने, मुझे एक सिस्टर ने कमेंट भी किया है कि मैंने अपना जो है ना एसी बंद कर दिया, आप भी कर दें। तो बस मौसम चेंज होने वाला है, फिर तो बंद ही बंद है। अच्छा, कल मैंने अपनी वीडियो में ना अपनी शादी के बारे में बताया था कि मेरी शादी कौन से मसलन सन में हुई है। तो मैंने 2016 का बताया था, तो बहुत सारी सिस्टर ने कहा था कि हमारी शादियां भी उसी 2016 में ही मसलन शादी हुई है। तो आप लोगों का किस तरह का एक्सपीरियंस रह चुका है, अब तक 8 साल तो हो गए हैं, तो कैसी मसलन आप सबकी लाइफ गुजर रही है। और जिनके नहीं भी हुई, मसलन जिनकी बहुत देर पहले हो चुकी है, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी शादी को लेकर, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों की लाइफ किस तरह की गुजर रही है। मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है, आप भी अपना शेयर किया करें आपकी लाइफ किस तरह की है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और जो मेरी जॉइंट फैमिली में सिस्टर्स रहने वाली हैं, थोड़ी सी मुरझाई भी हुई हैं और थोड़ी सी खुश भी हैं, तो कोई बात नहीं, वक्त जो है ना वो गुजर जाता है। एक वक्त आएगा जब आपको भी सुकून मिलेगा, जिस तरह की आप ज़िंदगी चाहती हैं वैसी आपको भी मिलेगी। तो बस तब तक आपको क्या करना होगा, सिर्फ सब्र करना होगा और वक्त को है गुजारना होगा। आप देखें, मेरी जो इकलौती नंद है ना, मेरी प्यारी आपियाँ, वो भी जॉइंट फैमिली में अभी तक रहती हैं और माशाल्लाह से चारों भाई इकट्ठे रहते हैं और सारी जो समझ लें कि जेठ जेठानियाँ, देवरानी और सारे इकट्ठे ही रहते हैं, कंबाइन है उनकी। और सास माशाल्लाह से उनकी हयात है और सारे उनको मिलके संभालते हैं, मिलके उनकी केयर करते हैं। फिर उनकी आपियाँ भी आती हैं, मसलन नंदे वगैरह भी आती हैं, उन सबको वो देखती हैं, सारा कुछ मैनेज करती हैं। तो वाकई ये वही जान सकता है जो जॉइंट फैमिली में रहता है, उसे ही पता होता है माहौल किस तरह का चल रहा है, किस तरह का नहीं। हम जैसे जो सेपरेट हुए हैं ना, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होगा। और वाकई मुझे आप लोगों की लाइफ का इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना किस तरह की गुजरी है। जॉइंट फैमिली वालों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सेपरेट वाले तो वाकई होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के थोड़े मालिक होते हैं, जब मर्ज़ी खा लिया, जब मर्ज़ी उठ के, कोई कहने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि मैं बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक बना लेती हूँ। अब मेरी बेटियाँ ना माशाल्लाह से तीनों मेरे पास होती हैं और मोहम्मद इब्राहिम भी मेरे पास होते हैं। अब यहाँ पे ताए चाचे वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है, तो फिर जो मैंने करना है ना वो बेटियों ने सीखना है। तो वाकई अगर हम माहौल चाहे जैसा भी हो ना, तो बच्चे वैसे ज़्यादातर अपनी माँ से या अपने बाप को ही पिक कर रहे होते हैं, उन्हीं को देख रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैं अब मोहम्मद इब्राहिम की थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर रही थी। उसकी ये जो कुछ चीज़ें थी ना, जो जब वो पैदा हुए थे, मसलन 2 माह पहले की, जब हमें इसकी बड़ी ज़रूरत थी ना, बिछोनियाँ जो होती हैं, इनको तो मैंने अभी यूज़ नहीं करना क्योंकि ये ज़रा बड़े साइज़ की थी और ये मैंने पहले ही मंगवा के रखी हुई थी। तो इसको मैंने पैकिंग में से निकाल के ना तो 1-2 दफ़ा बस यूज़ किया, पर मैंने कहा साइज़ बहुत बड़ा है, अभी तो यूज़ ही नहीं होना, तो इसको मैं पैक करके भी रख देती हूँ। तो ये मैंने एक बनाई हुई है एक जगह से, जहाँ पे इसके अंदर मैं डाल के ना, एक समझ लेंगे एक थैला टाइप कह लेंगे, बड़ी अच्छी सी बनी हुई है। तो ये ना मैं काफ़ी देर पहले ली हुई थी मैंने ये, तो अब इसको मैं यूज़ में ला रही हूँ। इसमें सारी वो बच्चे को कैरी करने वाली जितनी चीज़ें होती हैं ना, सारी मैं तय करके रख रही हूँ। और साथ में जो हम डायपर्स वगैरह चेंज करने वाली शीट होती है वो भी मैं रख देती हूँ साथ ही। तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया कि एक साइड पे कोने में मैंने इसको रखा हुआ है और अक्सर आप मेरी वीडियोस में भी देखते हो कि मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो आज ना ये सारी सेट होने वाली थी, तो मैंने कहा इसको सेट करके ना तो फिर कमरे में रखती हूँ। बहुत सारी जो है ना चीज़ें मेरी अभी सेट होने वाली हैं। तो आजकल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, पता नहीं क्यों। वो मुझे ना लेग्स में पेन स्टार्ट हुई है, शायद कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि जो मैंने थोड़ा खाना पीना कम किया हुआ है ना, इस वजह से।
तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खाऊं, अभी एकदम से ना छोड़ूं, क्योंकि अब ऑपरेशन के बाद ना मैंने इतनी ज़्यादा वो वैसी चीज़ें नहीं खाई, देसी घी वाली जो होती हैं, जैसे पंजीरी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि मैंने अरीशा की दफ़ा भी नहीं खाया था, ना ही सालिया रमीज़ा की दफ़ा खाया, ना मोहम्मद इब्राहिम की दफ़ा। इस तरह की जो ताकतवर चीज़ें होती हैं ना, वो मैं खा ही नहीं सकी। और यखनी तो मैंने पी ही नहीं ना, ये हालांकि ये पीनी चाहिए फ़ौरन जो है ना, ऑपरेशन अभी होते ही हैं तो हॉस्पिटल में मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो हॉस्पिटल में ही उनके घर से यखनी वगैरह बन के आ रही होती है तो वो पी रही होती है। मैं पी नहीं सकती बिल्कुल भी, वरना अम्मी वगैरह ने पूरी कोशिश करनी थी, उन्हें पता है कि इसने खाना तो है नहीं, इसने पीना तो है नहीं इस तरह की चीज़, तो क्या फ़ायदा बनाने का। खैर यहाँ पे ना शाम के टाइम मेरा बहुत ज़्यादा दिल उदास सा हुआ था, तो मैंने कहा कि चक्कर लगवा के लाएं मुझे, मैंने एक दो चीज़ लेनी थी। फिर मैंने कहा मोहम्मद इब्राहिम के ना सर्दियों की वैरायटी देखती हूँ किस तरह की आई हुई है। उसको मैंने छोड़ा हुआ था अम्मी के पास, और सालिहा मेरे साथ, जिस तरह एज़ यूजुअल आप देखते हो कि मेरे साथ ही होती है बाइक पे, और मेरे हस्बैंड थे और हम जा रहे थे भगवानपुरे वाली साइड पे। पहले मैंने सोचा था लिंक रोड वाली साइड पे देख लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं आप उधर ही लेके चले, मुझसे पूछ लेते हैं रास्ते में कहाँ पर जाना है सबसे पहले, कहाँ पर नहीं जाना, फिर मैं उनको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ शॉप्स का पता है, फिर मैं उनको डायरेक्ट वहीं पे ले जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं जा रही थी, ताज़ा हवा जब पड़ी है तो थोड़ा सा सुकून हुआ है, क्योंकि आप देख लें, अब आप कहती हैं ना सेपरेट घर में रहने के बड़े फ़ायदे होते हैं, तो सेपरेट घर में रह के भी इंसान ना थोड़ा हो जाता है। इंसान समझ लें कि अगर वो जॉइंट में भी है तब भी वो खुश नहीं होता, और अगर सेपरेट भी है तब भी वो खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें खुश रहना चाहिए जी, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आपको पता है कि हर साल भगवानपुरा बाज़ार जो है ना बड़ा सजा हुआ होता है, बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया होता है, बड़ा खूबसूरत, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। तो मैं तो वीडियो बना नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर कहा मैं किस तरह बनाऊँ, फिर मैंने थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बना ही ली, और ज़्यादा नहीं बना पाई और ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पाई, लेकिन बड़ा प्यारा। और नंबर 1 पे यही बाज़ार मेरा ख्याल है आता है सजावट के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने मदनी सेंटर भी जाना था, यहाँ से भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, और कुछ चीज़ें क्या, मैंने बच्चों के ना वो फ्राइज़ कटिंग के लिए मुझे नाइफ़ चाहिए था, और साथ में एक दो बॉल मैंने देखने थे कलरफुल से, क्योंकि वीडियो में अच्छे लगते हैं लेकिन वो है नहीं थे इस दफ़ा, अवेलेबल नहीं थे, और तरह के लाइट कलर पड़े हुए थे, और मैं इस तरह के ले चुकी हूँ पहले भी, तो मैंने फिर अवॉइड किया, इसको इग्नोर किया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ न्यू आई हुई थी, लेकिन सब कुछ, सारी बात होती है जी कि आपके पास खुला पैसा होना चाहिए, फिर आप इस तरह की चीज़ें जो है ना आसानी से ख़रीद लेंगी। लेकिन मैं आपको बताया कि मैं इस तरह की शॉपिंग करती रहती हूँ, पहले भी मैंने लिए हुए हैं, तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा नहीं चीज़ें ली, मैंने एक दो चीज़ें ली, और उसके बाद फिर मैं आगे चली गई थी मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े वगैरह देखने, क्योंकि अम्मी वगैरह ने जो पैसे दिए हुए थे ना वो अभी तक मेरे पास थे थोड़े, तो मैंने कहा उसको जो है ना उसकी सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, और वैरायटी जो फिर ये दिखाते हैं ना, फिर जो कीमत इन्होंने अब के मौसम में बतानी है ना, वो आगे जाके इन्होंने डबल कर देनी होती है। तो मैंने कहा चलो देखते तो सही है, आइडिया लगाते हैं, कुछ तो अगर पसंद आता है ना तो उसको घर में लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा, अभी तो मैं मदनी सेंटर का ही आप लोग देख रहे हैं, आगे आपको मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े भी नज़र आएंगे जो मैंने लिए थे, 2-3 सूट लिए हैं, अभी उसके लेने हैं। बच्चों के जितने ज़्यादा कपड़े होना उतने कम है छोटे से बच्चे के। खैर आप लोगों ने, आपके जो न्यू बॉर्न बेबी अभी पैदा हुए हैं, आपने उनकी शॉपिंग कर ली है सर्दियों के हवाले से, और अगर कर ली है तो मुझे जल्दी से बताएं और किस तरह की है, और मुझे भी थोड़ा सा गाइड करेंगे मुझे किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिनके अभी केसेस आने वाले हैं तो वो गर्मियों के हवाले से तो कपड़े बिल्कुल भी ना लें, बारीक स्टफ में बिल्कुल भी ना लें, थोड़े बहुत लें बस 2-4 सेट, और बाकी जो है ना वो सर्दियों के सीज़न के मुताबिक लीजिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादा छोटे साइज़ में आपने कपड़े नहीं लेने, बिल्कुल 0 साइज़ मत लीजिएगा। 6 माह के बच्चे का जो साइज़ होता है या 4 माह के बच्चे का इस तरह जो होते हैं ना वो आप लीजिएगा, फिर आपको फ़ायदा रहेगा, इस तरह आपका नुकसान हो जाएगा, बच्चा को पहना नहीं सकोगे, छोटे छोटे से लगेंगे। और बच्चा हेल्थी हो ना तो फिर वो उसको वाकई छोटे लगते हैं, और अगर कमज़ोर हो तो फिर उसको पूरा आ ही जाता है। तो मोहम्मद इब्राहिम का मैं आपको बता देती हूँ कि मोहम्मद इब्राहिम जब पैदा हुए हैं वो कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने थोड़ी सी केयर की है। और अभी भी आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा रोता है ना, अभी भी बस ये मेरा मसला हल हो जाए ना तो फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। और अभी बहुत छोटा है, इस वजह से आपको पता है मुझे कितनी मुश्किल से सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है और अपने इस चैनल को भी लेके चलना पड़ रहा है। खैर मैं बाज़ार गई और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल सी मुझे बैंगल्स नज़र आई। पहले मैं पहनती नहीं होती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों शौक सा चढ़ा हुआ है कि अब पहन लिया करूँ। चलें, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक
चल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे सारे कलर बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा ये कलर निकाल दो, वो कलर निकाल दो, ब्लैक कलर निकाल दो, रेड निकाल दो, पैरेट कलर निकाल दो, येलो कलर निकाल दो। मुझे इस तरह के ब्राइट कलर बड़े पसंद है, बैंगल्स में, कपड़ों में भी अच्छे लगते हैं समर के हिसाब से। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे मार्केट में एंटर हुई हूँ। पता नहीं ये कौन सी मार्केट है, जफ़र मार्केट तो नहीं है, लेकिन है ये मार्केट बच्चों वाली थी। यहाँ पे मैं एंटर हुई हूँ। वैसे मैं जाती लिंक रोड वाली साइड पे हूँ या माल वाली साइड पे चली जाती हूँ। तो भगवानपुरे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं बेबी बॉय के कपड़े इस तरह देखने आई हूँ। गर्ल्स के तो लेती रहती हूँ, तो अब फर्स्ट टाइम जो है मोहम्मद इब्राहिम के मैं ले रही थी, ये वाले सर्दियों के स्टफ़ में। और वैरायटी अभी कुछ कुछ न्यू डिज़ाइन आए हुए थे, बाकी पुराने ही थे उनके पास। फिर न्यू जो आए थे ना वो मैं देख रही थी, और रोम्पर मुझे बड़ा पसंद आया था एक, तो वो मैंने लिया है। अभी आपको आगे नज़र भी आएगा, और साथ में और भी बड़े कपड़े प्यारे थे। लेकिन प्राइजेज़ जो है ना, फिर आपको पता थोड़ा सा लेस तो करवाना ही पड़ता ही है। फिक्स प्राइस नहीं वैसे ये होती है इनकी, लेकिन थोड़ा लेस कर लेते हैं अगर आप इन्हें कहेंगी। और जो मेरी प्यारी सिस्टर्स भगवानपुर बाज़ार के बारे में जानती हैं ना, तो उनको तो साफ पता चल जाना है कि मैं कहाँ पर गई हूँ, कहाँ से गुजरी हूँ और कहाँ से निकली हूँ। और हाँ, मुझे एक और सिस्टर ने पूछा था, आई थिंक कल की वीडियो में कमेंट किया है कि मैंने स्किन के स्पेशलिस्ट के बारे में आपको बताया था। तो मैंने जी हाँ आपको बताया था, पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो मैंने आपको उनका एड्रेस फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे लाहौर लिंक रोड वाली साइड पे सहर रोड है, वहाँ पे लिंक रोड में सहर रोड है, और वहाँ पे खालिद महमूद डॉक्टर हैं, वो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। और वो जो है ना, वहाँ से आप मेडिसिन लेंगे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आपके ही शहर में कोई अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको चेक करवाएं अपना फेस। उनको है जहाँ पर भी आपको पिंपल्स का, जहाँ पर भी इस तरह के निशानात का आपको सामना करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे चेकअप करवाएं। स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर शहर में होते हैं। आप चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कर देंगे। परेशान ना हो, बस आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, आपने 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ से थोड़ी देर के लिए निकाल देनी है, जो कि उन्होंने मुझे परहेज़ करने को कहा था। ऑयल निकाला था, चावल निकाले थे, चीनी निकाली थी ये, और नान निकाला था। ये चीज़ें भी जो है ना, एक तो फैट भी करती हैं, दूसरा ये कि आपके चेहरे पे बेरौनकी भी लाती हैं, पिंपल्स भी लाती हैं। और साथ साथ आपको पता चल रहा है कि कपड़े किस तरह के मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको इस तरह के कपड़े बड़े पसंद है, फोमी टाइप के। मैं इनको कह रही थी कि 1-2 लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा ना लीजिएगा, ज़्यादा फोम वाले कपड़े मैंने नहीं लेने। कह रहे थे कि सर्दी आगे बहुत ज़्यादा आएगी। मैंने कहा कोई नहीं, आती सर्दी 3-4 माह 2 माह होती है बस, और गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इतने ज़्यादा कपड़े ये वाले ना लीजिएगा। लेकिन मैंने फिर एक ही लिया रोम्पर में, और दूसरे जो है ना वो नॉर्मल स्टफ़ जो वूल का आई थिंक होता है ना, वो वाला मैंने फिर लिया। वो भी प्यारे थे। अब जो है ना, जब उसको पहनाऊंगी ना, फिर आपको सारा खोल के भी दिखाऊंगी। और ये रेड कलर का रोम्पर है कि उन्होंने दिखाया था, ये भी प्यारा था, लेकिन मुझे इसका साइज़ बड़ा लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने इतना खिला हुआ और ज़्यादा ब्राइट कलर जो है ना नहीं लेना, मैंने लाइट कलर लेने हैं मोहम्मद इब्राहिम के लिए, डार्क कलर नहीं लेने। और लाइट कलर बच्चों को ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो अभी आपने अगर शॉपिंग करनी है ना, तो अपने बच्चों को लाजमी लाइट कलर के ड्रेसेस लेके दीजिएगा। बड़े प्यारे, बड़े क्यूट लगते हैं, बच्चा ना निखरा हुआ लगता है लाइट कलर में। अच्छा, मैं कल की वीडियो में आपके कमेंट्स जो है ना नेम लाजमी लूँगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हो, इतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ा देते हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि आप जो है ना मेरी हर टेंशन में भी मेरे साथ होती हैं और मेरी खुशी में भी मेरे साथ होती हैं। और जब आपके इस तरह के वर्ड्स मुझे सुनने को, देखने को मिलते हैं ना, तो यकीन माने मेरे सारा दिन की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, कोई भी गम आपको मिले ना, आपके बच्चों को ना मिले, आपको जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए और मेरी वीडियो को, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।